बहुत लंबे इंतजार के बाद युवाओं के लिए जो सबसे फेवरेट रौबदार रुतबेदार जो सर्विस है पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके लिए उसका पूरा प्रारूप के किस प्रकार से एग्जाम होगा उसका पूरा शेड्यूल वो आ चुका है और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपको ये पता ही होगा कि बड़ा लंबा अरसा रहा, 27 साल हो गए और 1998 से लेकर के अभी तक इस जादौन आईएएस इंस्टीट्यूट ने एसआई में बहुत जबरदस्त परिणाम दिए हैं और ये लगातार स्वर्णिम सोपान जो अब चढ़ते चले जा रहे हैं। और आज एमपीएसआई पर विशेष बात करने का जो आज दिन है वो इसलिए है कि जो अभी तक का एमपीएसआई का पैटर्न था उस पैटर्न को अब परिवर्तित कर दिया गया है, वो चेंज हो गया है। और देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते थे कि एमपीएसआई जिस लेवल की पोस्ट है आने वाले समय में इसमें चेंजेस तो होने ही है और देखिए बिल्कुल वही हुआ। अब जितने भी सारे बच्चे जो आज मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर बनकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो सारे बच्चों को अब अपनी पूरी तैयारी की जो रणनीति है वो अब बदलना पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, जैसा कि एमपी पीएससी यूपीएससी में होता है, जनरली उसी पैटर्न पर अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो भागों में इसको किया गया है। परीक्षा बेसिकली 4 चरणों में संपादित होगी, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षा और फिर साक्षात्कार। एक एक करके चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये जो प्रश्न है वो 100 होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न, 100 प्रश्न, 2 घंटे इसकी अवधि होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब यह है कि आपको प्रश्न सारे करना है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी प्रश्न अनिवार्य। इसका मतलब यह है कि अगर आप इनमें से प्रश्न नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य का मतलब होता है कि ये जो 100 प्रश्न है, ये 100 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद आप जितने करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट होगी। अगर आप उसमें पूरे नहीं करते हैं तो उसमें कोई माइनस मार्किंग की यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि 100 प्रश्न अनिवार्य हैं, पर अनिवार्य का मतलब कि आपको 100 प्रश्न करना है, लेकिन अगर 100 नहीं करते हैं तो यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। वो सभी जगह लिखा जाता है क्योंकि 100 पूरे आपके लिए ही है। तो जनरली यहां पर जो है भाई ये 100 क्वेश्चंस होंगे। आप देख रहे हैं कि पैटर्न में जो चेंज है, अभी तक आप हिंदी 70 नंबर की पढ़ते थे, इंग्लिश 30 नंबर की पढ़ते थे, पूरा एक बड़ा पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता था और एक पेपर जीएस का होता था। जीएस पूरा 100 क्वेश्चन, इधर 70 हिंदी, 30 इंग्लिश, ऐसा पूरा पैटर्न था। अब वो चेंज होकर के अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो अब हिंदी और इंग्लिश का उतना अब बर्डन नहीं है। ठीक है, पहली बात।
अब देखिए इसमें जो कहा गया है उसको अगर आप देखें तो आप यहां देख सकते हैं, इसको अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हिंदी भाषा बोध है, अंग्रेजी भाषा बोध है। इसका मतलब यह है कि अब सिंपल व्याकरण जो है वो आएगा। उसके लिए अब आपको हिंदी स्पेशल पढ़ने की और वह डिटेल में ग्रामर पढ़ने की अब यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं। ऐसे ही सिंपल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आएगा तो उसका जो ग्रामर है इंग्लिश का वो बहुत सिंपल ग्रामर वो अब केवल आएगा। और उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से आपके यहाँ सी सेट में है, एमपीपीएससी में वो यहाँ रखा गया है, विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब है एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपके कथन कारण या इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय निर्माण है वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तर्क शक्ति वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो विश्लेषणात्मक क्षमता ये है, इसका मतलब यहां गणित नहीं है। ठीक है, पहली बात यहां गणित नहीं है। दूसरी बात, फिर इसमें इतिहास रखा गया है तो सिलेबस में हिस्ट्री पूरी है, इसमें एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, पूरा कंप्लीट है। इसके साथ ही भूगोल लिखा हुआ है। और भूगोल का मतलब क्या है? अब देखिए भूगोल का मतलब हो गया, जियोग्राफी का मतलब हो गया कि वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी हो गई, इंडियन जियोग्राफी भी हो गई, और यहां पर एमपी की ज्योग्राफी भी आपको पूरी करनी। मतलब भूगोल में अब वर्ल्ड भी आ गया, अब भूगोल में इंडियन भी आ गया, भारतीय भूगोल भी आ गया, और मध्य प्रदेश का भी भूगोल इसमें आपको पढ़ना है। तो भूगोल अकेला लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आ गया विज्ञान। विज्ञान में आप पूरा पढ़ते ही हैं जो है भाई, उसमें भौतिकी भी है, रसायन भी है, जीव विज्ञान भी है, वो पूरा विज्ञान में है। नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र जनरली सिविक्स की बात है। आप ये मान करके चलें कि संविधान और पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं वो इसके अंतर्गत पूरा सिलेबस में है। प्लस इसके साथ साथ इसमें कंप्यूटर ज्ञान रखा हुआ है। कंप्यूटर ज्ञान एमपीपीएससी प्री में भी सिलेबस में है, मेंस में भी है, तो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है। और तर्क शक्ति मींस रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके प्री में है। और इसके साथ करंट अफेयर्स हैं, 10 टॉपिक आप देख रहे हैं। प्री में मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं, पहली बात ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरी बात, प्री जो है भाई 100 मार्क्स का है, पर प्री का कोई भी नंबर आपके जो है भाई मेरिट में काउंट नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें जितनी पोस्ट होंगी उसके 10 गुने बच्चों को लिया जाएगा। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये जस्ट एमपीपीएससी की तरह है, यूपीएससी की तरह है, प्री की तरह। जो क्वालिफाई है, यहां से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस दे सकते। ठीक है, तो सिलेबस में आप देख रहे हैं कि काफी कुछ जो है भाई यहां से हटा दिया गया है। अब हिंदी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर प्री में आपको मैथमेटिक्स अपन जितना डिटेल में पढ़ते थे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मैथ है ही नहीं, केवल रीजनिंग है। ठीक है ना, तर्क शक्ति आप देख रहे हैं, और ऊपर विश्लेषणात्मक क्षमता है, निर्णय निर्माण और सारी चीजें यहां पर आएंगी, कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से अब एसआई में ये पैटर्न प्री के लिए किया गया। अगर यहां से आप क्वालिफाई करते हैं तो देखिए फिर जब लिखित परीक्षा की हम बात करते हैं, अब ये दूसरे चरण में अगर अपन यहां आ जाते हैं तो दूसरे चरण में ये अगर अपन बात करें तो ये लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आयोजित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में 300 नंबर का एक पेपर होगा, और मुख्य परीक्षा में दूसरा पेपर भी 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का एक, 300 नंबर का एक, 600 नंबर का मेंस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है थोड़ा सा देखिए। इसमें मुख्य परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा, अधिकतम अवधि 2 होगी, लेकिन ये भी 2 खंडों में विभाजित। ठीक है, खंड ए आ
और खंड बा, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप आते हैं तो जनरली यहां आप देखिए, इसमें अगर अपन आते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 300 अंक, जैसा मैंने आपको बताया 2 खंड, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा। आप देखिए ये भी जनरली ओटी टाइप ही होगा, वस्तुनिष्ठ ही होगा। इसमें 150 अंक का जो है उसका सिलेबस देखिए आप। अब बाद में चर्चा फिर मैं आपसे करूंगा कि इसमें जो है कहां कहां पर कहां से क्या चीज ली और कैसे इसकी तैयारी, उस पर चर्चा बाद में। देखिए इसमें 150 अंक है, इसमें इतिहास और भारतीय समाज है। देखिए भारतीय इतिहास में एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, पूरा आपको कंप्लीट करना। स्वतंत्रता के बाद का भारत, इसका पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, कैसे स्वतंत्रता के बाद राज्यों का निर्माण हुआ, ये सारा इसमें आपको पढ़ना है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, उसका कल्चर, सारी चीजें, ये सब इसमें पढ़ना है। ये टोटली सोशियोलॉजी नहीं है ना, उसका अर्थ मीनिंग नहीं है, ये भारतीय समाज है, ये पढ़ना है। इसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और मध्य प्रदेश की जनजाति। देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पीएससी में सीधे सिलेबस में है, एसआई में नहीं, लेकिन भूगोल में मध्य प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन भी आवश्यक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, जनजातियों से जुड़ी हुई उनकी पूरी संस्कृति, कल्चर, सब हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है। जैसा अपन एमपी पीएससी में प्री में पढ़ते हैं, बिल्कुल पूरा वही करना है। और मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी भी तैयार करना है और भारत की भी जनसांख्यिकी तैयार कर। पांचवा इसका टॉपिक आप यहां देखेंगे, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका। ठीक है, तो महिला संगठन की भूमिका, महिलाओं के हित में क्या है, तो उसमें हम महिला संगठन और उनका गठन और उनके कार्य, सारी चीजें अपन उसमें पूरा पढ़ेंगे। प्लस जनसंख्या, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण समस्याएं और उपचार। ये वाला जो पूरा पोर्शन आ जाता है, जनसंख्या, गरीबी, ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ये पोर्शन आपके इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, वो पूरा पोर्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है और भारत के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी है। तो आप देख रहे हैं 150 अंक, जिसमें यहाँ पर है कि इतिहास और भारतीय समाज। ठीक है, ये 150 अंक का है। इसके बाद अब अगर अपन थोड़ा सा ऊपर आए तो द्वितीय खंड की जब हम बात करते हैं, आप यहां थोड़ा सा देखें, द्वितीय खंड की अगर हम यहां बात करते हैं तो द्वितीय खंड में 150 अंक, और यहां आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। अब 150 का इसमें भारतीय संविधान मतलब पूरा ही हो गया। भारतीय संविधान का गठन से लेकर के, विकास से लेकर के सारा हो गया। संघ एवं राज्यों के कार्य, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके शक्तियों पृथक्करण, विवाद तंत्र संस्थाएं, सारा हो गया। संसद और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाएं, कमजोर वर्गों के लिए तंत्र, सिस्टम, कानून, संस्थाएं, निकाय, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए। और यहां देखिए गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, मतलब इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी यहां पर डाला गया है। ठीक है, तो ये आप यहां देख रहे हैं कि द्वितीय खंड 150 का, इसमें पूरी पॉलिटी है और पूरी पॉलिटी के साथ थोड़ी सी इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ी गई है। बाकी पूरा पेपर ये संविधान का पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पेपर है। ठीक है, और 150 के बाद अगर अपन थोड़ा सा यहां पर और आगे चलते हैं तो आप यहां पर देखेंगे, जब हम अब दूसरे भाग की बात करें, दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो इसका जो पहला खंड है, उस खंड में आप देखिए, वैसे यहां से अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर जो है वो है, थोड़ा सा देखिए, करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स यूपीएससी पीएससी सब में बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है,
विज्ञान प्रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा पीएससी का और यूपीएससी का टॉपिक है, तो उसमें साइंस और साइंस का टेक्नोलॉजी भी इसमें पूरा जोड़ा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, पर्यावरण कंप्लीट जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारतीय पर्यावरण में सारा है, डिटेल है पर्यावरण में पूरा, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण क्षति, इसके कारक, सब कुछ, समस्याएं, निदान, सारा है, डिटेल है पूरा। सूचना प्रौद्योगिकी में पूरा है, नैनो टेक्नोलॉजी और सारा स्पेस और सब सब सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी में पूरा है, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी, एआई वगैरह सारा ही। पर्यावरण, पर्यावरण से समस्याएं सब, पर्यावरण क्षरण है ना, प्रदूषण, सब समस्याएं, निदान, सारा कुछ इसके अंदर है। अब देखिए यहां पर अपन आते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज यहां आपको मिलती है, और वो यहां आप देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था इट मींस आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब आपको इंडियन इकोनॉमी पूरी अच्छे से पढ़ना है, जो एमपीपीएससी प्री और यूपीएससी प्री और मेंस के सिलेबस में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, प्लस योजना, रोजगार, प्रगति, विकास, इसी के पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है इकोनॉमी। नवीन तकनीकी, जनरली आईसीटी, जीआईएस, जीपीएस, नैनो टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह कीड़ा आदि में अनुप्रयोग आपको पूरा तैयार करना है। और दूसरा ऊर्जा, जब आप पूरा साइंस तैयार करते हैं तो उसमें यह भी पूरा तैयार हो जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा, उनके स्रोत। वर्तमान में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की, अर्थात जो है गैर परंपरागत जो ऊर्जा है उसके स्रोत, उनकी इस समय सामान्यतः क्षमता, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा सब, और परंपरागत ऊर्जा सामान्यतः कोयला और अन्य सारा। तो जनरली परंपरागत ऊर्जा और प्लस गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा, इनमें क्या स्थिति है, कौन से स्रोत हैं, कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है, कहां से कितना आउटपुट है, वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में इनका क्या क्या योगदान है, कितनी कितनी योगदान है, और नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्रोत हैं उन स्रोतों के ग्रोथ की क्या संभावना है। मतलब आप देखिए कि इसको अब वो एसआई एमपी वाला, वो ऐसा ही नहीं बचा है, आप सोच रहे हैं कि कोई भी घर बैठ करके और मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ लेगा, नहीं। अब उसको पूरा विश्लेषणात्मक सारी चीजें चाहिए। एमपी एसआई का लेवल अब बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन में ये नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, इससे कभी कोई कंपटीशन फाइट नहीं होता। देखिए कंपटीशन फाइट इस बात से होता है कि आपके जो साथ बैठने वाले लोग हैं, जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, वो किस लेवल से पढ़ रहे हैं और वो किस लेवल से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। मेरिट उठा करके ले जाते हैं। आप सोचेंगे साहब हमने उतना उतना पढ़ लिया, उससे क्या होता है, 10-12 प्रश्न भी अगर अच्छे स्तर के आ गए तो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीएससी तैयारी कर रहा है, वो मेरिट को उठा के ऊपर ले जाता है। हम केवल उसी लेवल से तैयारी करते रह जाते हैं। वो या तो ऑनलाइन वाले या फिर वो गली कुचों में कहीं पर भी बोले जे सिलेबस है जो फैक्ट करा दिए। नहीं, समय बदल गया, हर एग्जाम का बदला है। बच्चों में शुरू से एक बात कहता हूं, अच्छे से तैयारी, कम से कम 1 साल की पूरी अच्छी प्रिपरेशन। अगर हम पीएससी यूपीएससी की बात करें तो पहले फाउंडेशन बैच, फिर 1 साल पूरा डिटेल मेंस, आंसर राइटिंग और विश्लेषण, एनालिसिस, यही सारी चीजें अब इसमें है। आप अगर सोचें कि ये चीजें आज हम ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़, ठीक है पढ़ लीजिए आप, लेकिन इतना तय है सिलेक्शन की संभावना कहीं ना कहीं कम होगी। मेरा बेटे देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, मेरा यही बेटे मत हमेशा बच्चों रहता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी जब हम करें तो पूरी तरह से डूब कर करें।
और यही बेटे कारण है कि बच्चे जो भी मेरे संस्थान के होते हैं, वो बच्चे जिस एग्जाम में बैठते हैं उसको फाइट करते हैं और पहली पहली बार में करते हैं। मैक्सिमम बच्चा मेरे यहां फर्स्ट चांस में ही मैक्सिमम बच्चा सिलेक्ट है। तो बेटे क्या है, हम ये ना सोचे कि ये छोटा छोटा लिखवा दिया, पढ़ा दिया, ऑनलाइन में वो जरा से लोग खड़े हो गए जिनने हो सकता है कभी खुद प्री ना निकाला हो और बता दिया उन्होंने, उन्हें ये भी नहीं पता कि किसका अर्थ क्या होता है, और हम वो 500 रुपए 600 रुपए में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटे इस बात से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि एमपीएसआई का जो अभी जो पैटर्न मेरे सामने आया है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास में टीचर के साथ बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं खुल के और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अवसर बार बार नहीं मिलते और तैयारी भी बार बार नहीं होती, इसलिए तैयारी भी एक बार करो, लेकिन पूरी दम लगा करके करो, 100% दो, और बिना त्याग के इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। रजाई में बैठ करके और मोबाइल से पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। घर तो त्यागना पड़ेगा, ऐसो आराम त्यागना पड़ेंगे, क्योंकि बेटे तपस्या ऐसे नहीं होती। और जो बच्चा तपस्या करता है, सब त्याग करके छोड़ करके मेहनत करता है, आप ये मान करके चलिए वो तैयारी भले ही एसआई की करे, वो तैयारी भले ही पीएससी करे, आईएएस बन जाता है। आईएएस बन जाता है वो, और तब उसकी समझ में आता है अरे इतना सरल था, क्योंकि कठिन कुछ नहीं होता। तो जनरली बेटे एसआई में आप देख रहे हैं कि चीजों में आज काफी सारी चीजें यूपीएससी के सिलेबस से, एमपीपीएससी के सिलेबस से, बैंकिंग के सिलेबस से, रीजनिंग सारी मिला करके एमपीएसआई का सिलेबस बनाया गया है। तैयारी अगर आप एमपीपीएससी और यूपीएससी के डिटेल फाउंडेशन बैच की करते हैं, 1 से 1.5 साल वाले बैच में आपका पूरा एसआई प्री मेंस सब कवर होगा। और बेटे सबसे बड़ी बात यह है, एक बार में आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ये आप मान करके चलिए। तो जनरली बेटे क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो है भाई, यहां पर अगर हम आ जाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, रोजगार, प्रगति, ये जो मैंने आपको बताया, इसके बाद 8वीं नीचे अगर आए, देखिए लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा। ये जो आंतरिक सुरक्षा है, ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये एमपीपीएससी और यूपीएससी मेंस का टॉपिक है, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको, पूरा का पूरा वो टॉपिक वहां से निकाल करके देखिए रखा गया है। आप देखिए इसमें लोकतंत्र में पुलिस में भूमिका, विकास और उग्रवाद। अब यहां अगर अपन बात करें तो जनरली विकास और देख रहे हैं उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा सब आ गया इसमें। नीचे अगर आप आएंगे तो संगठित अपराध, आतंकवाद, भारी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संचार नेटवर्क, आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियों में मीडिया एवं सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा। आप यहां पर देखिए कि पूरा इंटरनल सिक्योरिटी उठा करके रख दिया गया। जो बच्चा यूपीएससी मेंस कर रहा है, जो बच्चा पीएससी मेंस कर रहा है, पूरे टॉपिक उसके बहुत शानदार। आपको भी मेहनत करना पड़ेगी,
केवल दौड़ करके भाग करके थानेदार ना तो पहले बनते थे और अब तो और भी नहीं। पहले लड़के से कहो तो बच्चा कहता था अभी तो मैं दौड़ रहा हूं, पता चला रिटर्न ही नहीं निकला तो दौड़ का क्या मतलब। वो पहुंच जाता है जिम, पहले जरा मैं जो है डोले सोले बना लूं, लेकिन वो भूल जाता है कि डोले सोले के आज के इस टाइम पीरियड में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इस समय अगर क्राइम पर कंट्रोल करना है तो आज फिजिकली क्राइम नहीं हो रहा है, टेक्निकली हो रहा है। टेक्निकली माइंड चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, इसलिए आज रिटर्न इतना टफ है, इसके बाद फिजिकल है। इसीलिए जितने भी ये थानेदार की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, वो रिक्वेस्ट ये है कि पहले रिटर्न पर फोकस करो, क्योंकि जो सिलेबस अब है अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी, और तभी आप इसको जो है भाई क्रैक कर पाएंगे, और तब फिर फिजिकल आएगा। इसीलिए फिजिकल पर फोकस कम करो और मेंस पर, रिटर्न पर फोकस ज्यादा। इतना आसान रहने वाला नहीं है एग्जाम, मेहनत करना पड़ेगी। और आतंकवाद, अब द्वितीय खंड में अगर अपन बात करते हैं तो द्वितीय खंड, और देखिए इसमें भाग आ गया खा। अब यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आधार संख्या और सांख्यिकी। अब देखिए ये वाला पूरा पोर्शन अगर आप देखें तो जो सीसेट वाला पोर्शन है एमपीपीएससी में, उसी का ही पूरा पोर्शन, आधार संख्या और सांख्यिकी, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, आंकड़ों का प्रबंधन डीआईडीएस, और मैथ का जो पोर्शन है वो यहां आपके मेंस में है। और देखिए मेंस में मैथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर ज्यादा है, लेकिन टॉपिक आप देखिए अनुपात समानुपात इकाई विधि, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स है उसकी ये यूनिट यहां पर जरूर है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं तो 9th में जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा 9वीं कक्षा में, ये 9वीं कक्षा का पूरा है, और बाकी देखिए ये सब 10th का है। तो जनरली क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, अनुपात समानुपात, इकाई विधि, तर्क शक्ति और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैथ का जो पार्ट है ये आपका यहां पर है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर आप ये सोचें कि मैथ बहुत ज्यादा पढ़ना है और ये उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं एक चीज और बता दूं। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए हिंदी बहुत ज्यादा अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इंग्लिश बहुत डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, गणित बहुत ज्यादा आप सोचे कि एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना सी सेट में सफिशिएंट है। ये तो आप मान करके चलिए कि पूरा सी सेट है, जितना आपने एमपीपीएससी में आप सी सेट पढ़ते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, बस वही सिलेबस है। ये चीज क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये है, सिंपल है। तो मैथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जीएस काफी है। और अगर हम प्री और मेंस को लेकर के चले तो भूगोल वहां पूरा है, इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र है, यहां पर पूरी पॉलिटी है, संविधान, शासन, शासन व्यवस्था, पूरा पॉलिटी, पूरी जो है राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, सब चीज अगर आप पूरा यूपीएससी और पीएससी का, अगर मेरे यहां का ऑफलाइन का अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एसआई टॉप क्लास सिलेबस तैयार।
इसीलिए मैं बच्चों से बोल रहा हूं कि बेटे, और मैं बहुत पहले से बोल रहा था, देखिए आपको पता होगा, जितने बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं लंबे समय से कह रहा था कि सिलेबस चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है। मेरे से बच्चे कहते थे सर नए बैच, मैं कहता था रुको रुको, नए बैच अभी बनेंगे, क्योंकि मुझे पता था सिलेबस चेंज होकर के आ रहा है। और देखिए ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए अच्छे एक्सपर्ट टीचर चाहिए। और आप जानते हैं कि 80% तो 90% तो मैं अकेले ही पढ़ाता हूं, बाकी मेरी पूरी टीम है जो मेरा सहयोग करती है। तो जनरली आप अगर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, अच्छा एक चीज और मैं बताना यहां पर थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि मेंस में माइनस मार्किंग है, मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग है, लेकिन प्री में माइनस मार्किंग नहीं। मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग है, इट मींस अब आप तुक्का नहीं लगा सकते। इट मींस बेटा कि अब आपको धरातल पर अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी, तभी आप यूपीएससी, एमपीपीएससी और एमपीएसआई आप क्रैक कर पाए। इसलिए बेटे अब मेहनत बड़े स्तर पर करना है और अच्छे से करना है। एक टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, एक फैक्ट, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। और आप जानते मेरी क्लास में कि मैं और कंफ्यूजन दो में से एक ही रहते हैं। जहां कंफ्यूजन होगा तो फिर आनंद जादव नहीं होगा, आनंद जादव ने तो कंफ्यूजन कभी रहते ही नहीं। 27 साल हो गए बेटे बेबाक, और आप जानते होंगे कि आज भी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता हूं, और गारंटेड देता हूं। पेपर, मेरे नोट्स, मेरी क्लास इस बोर्ड से बाहर नहीं जा सकता। 90%, 95% मेरी गारंटी रहती है। और ये बेटे मेरे अनुभव से कहता हूं, ये मार्कर चलाते चलाते आज बेटे 27 साल हो गए। तो जनरली कोई भी एग्जाम हो, हमसे बेटे बाहर नहीं। अगर हम सिलेबस को बारीकी से समझें और अगर हम संपूर्णता के साथ पढ़ें और थोड़ा त्याग करें, घरबार थोड़ा सा छोड़ें, फिर देखिए आप रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। 100% मिलेगा। पर बेटे कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो बेटा करना पड़ेगा, कुछ खोना तो पड़ेगा। आजकल कल्चर बहुत नए नए आ गए हैं, समूह में बैठ करके गप्पें चल रही हैं, आजकल वाईफाई पर डिपेंड हो गए, फिल्में चल रही हैं, टाइम पास हो रहा है। ऐसे नहीं बेटे, फिर ऐसे क्या होगा, समय लगेगा। एक आध दो बार ठोकर खाओगे, फिर समझ में आएगा, फिर सीखोगे, हो सकता है 4-5 साल बाद सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बेटे सब छोड़ करके अगर जुटोगे तो ये आप मान करके चलना कि पहली बार में पीएससी में 3 स्टार, यूपीएससी में अशोक और एसआई में 2 स्टार पहली बार में लगेंगे, पहली बार। क्योंकि बेटे बच्चों ने लगाए, इसलिए आपको बता रहा हूं, और ये आप जानते हैं। अब फिजिकल की बात की जाए तो देखिए फिजिकल में कोई बहुत ज्यादा नहीं। आप यहां पर अगर थोड़ा सा देख रहे हैं, शारीरिक परीक्षा 100 अंकों की है, 600 का मेंस, 100 अंकों की शारीरिक परीक्षा, उसमें 800 मीटर की दौड़ 40 अंक की, लंबी कूद 30 अंक की है, और गोला फेंक 30 अंक का है। ठीक है। नॉन टेक्निकल में
30% फिजिकल एक्टिविटीज में मार्क्स लाना कंपलसरी और टेक्निकल में 20%। मतलब 100 में से कम 30 नंबर तो आने ही चाहिए और टेक्निकल में कम से कम 20 तो आने ही चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओ, बाहर हो जाओ। तो जनरली 800 मीटर की दौड़ 40 अंक, लंबे कूद 30, गोला फेंक 30। साक्षात्कार पहले 10 नंबर का हुआ करता था, अब सीधे कर दिया 50 अंकों का, 50% मतलब 50 मार्क्स। अब ये आपका 50 अंकों का साक्षात्कार। और साक्षात्कार तो आप जानते ही कि सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ पढ़ाते ही हो, सालों हो गए बच्चों के बीच ही रहता हूं। और साक्षात्कार में जो बच्चे आते हैं, निःशुल्क साक्षात्कार की क्लास भी लेता हूं, मॉक कराता हूं। और बेटे आप लोग जानते हैं, देखते रहते होंगे फेसबुक, इन पर बच्चों को सुनते रहते होंगे कि फ्रीक्वेंसी मैच करती है सीधे, और बच्चों को बहुत फायदा होता है। क्योंकि अभी तक साक्षात्कार में मेरे से तैयार बच्चे के मार्क्स कभी कम नहीं आए, जिसने अगर मेरे से पूरी तैयारी की। तो जनरली बेटे 50 अंक है, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप रिटर्न पर फोकस कीजिए और धीरे 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 जो है भाई वेट ज्यादा ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी चलाइए, रिटर्न अच्छा कीजिए, फिर अपन पूरा फोकस फिजिकल, उसके बाद साक्षात्कार। कोई बात ही नहीं है बेटे, हर स्तर पर, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, फिजिकल की मैं बात नहीं करता, वो मेरे ट्रेनर के ऊपर मैं छोड़ता हूं। साक्षात्कार की बात मैं हर स्तर पर बच्चों आपके साथ हूं। और ये मत सोचिएगा कि कोचिंग आएंगे तो ही, मैं तो समाज सेवा करता हूं। आप बाय फोन जब आपको लगे मेरी जरूरत है, जहां जरूरत है अनुभव की, निःशुल्क आइए। संडे को मिलता हूं, इंदौर में आइए, फ्राइडे सैटरडे मिलता हूं, ग्वालियर में आइए, शाम को 7:30 बजे के बाद बेटे आधे एक घंटे बच्चों के लिए टाइम देता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं, आप मेरी अनुभव, मेरी योग्यता का लाभ ले सकते हैं और आप भी पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप सभी बन सकते हैं बच्चों, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और एग्जाम के लिए अच्छा समय मिलेगा। कोई जल्दबाजी मत करना, टाइम अच्छा मिलेगा, कम से कम 3, 4, 5 महीने, 6 महीने मिलेंगे और इसमें अच्छा सिलेबस तैयार हो जाएगा। इसीलिए अब बस तैयारी की तरफ जुट जाइए, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि टारगेट अब क्या है। जब गोल सेट हो गया तो फिर देरी नहीं करना चाहिए, लगाओ दम पूरी, और हर कदम पर मैं बेटे आपके साथ। धन्यवाद।